बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चों और सेनेटर इसहाक डार के हवाले से जो रिव्यू बोलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। शेर सुनाऊंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चों और सेनेटर इसहाक डार के हवाले से जो रिव्यू को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब हमने 3 दिन रिव्यू पे बहस की तो यकीनन रिव्यू में गुंजाइश मौजूद थी। हम ये समझते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी एक ऐसा अमल था जो कि रिकंसिडर होना चाहिए था। हमारी ये सदा थी कोर्ट से कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पिटिशनर ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जिन बुनियादों पे की गई उसकी सदा ही नहीं की थी सिरे से, और 62(1)(f) के उनके ऊपर शिक लगा देना और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर देना, एक ये मेरिट पे हम ये समझते थे कि इसको ख़त्म होना चाहिए। हम ये समझते थे और ये हमारी अभी भी यही पोजीशन है कि कैपिटल FZE कंपनी के हवाले से अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, ये रिव्यू के अंदर इसको ख़त्म किया जाना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, इलेक्शन लॉज के तहत जो शिकें मौजूद हैं वहाँ पे इलेक्शन को वॉइड करार दिया जा सकता है और नया इलेक्शन हो जाता है, जैसे कि माजी में होता रहा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और उन्होंने हमारे तमाम रिव्यूज़ को डिसमिस कर दिया। ये बहुत हैरानकुन भी है हमारे लिए, क्योंकि 3 दिन की जो हमने कार्रवाई देखी और सुनी, और उसमें आप सब लोग भी मौजूद थे, मीडिया के साथी भी मौजूद थे, और आप तक, आवाम तक मिनट मिनट की खबर पहुंच रही थी। बार बार ऑनरेबल बेंच ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो हमारी मारूज़ात उनके सामने फेयर ट्रायल के हवाले से रखी जा रही हैं, हमारी जो एक फ़िक्र है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रेफरेंसेस फ़ाइल हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर नैब ये रेफरेंसेस दायर कर रहा है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेंबर जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया वही मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हो गए हैं नैब के ऊपर, तो हमें जो पाकिस्तान के हर शहरी को एक हक हासिल है फेयर ट्रायल का, उस हक के मजरूह होने का अंदेशा है। तो हमें बेंच की तरफ से ये बात की यकीन दहानी कराई गई कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हर सूरत प्रोटेक्ट होंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन ये बात मेरे लिए हैरानकुन है कि कोर्ट ने अभी जब रेफरेंसेस को डिसमिस किया तो उसमें कोई ज़िक्र ऐसा मौजूद नहीं है, और हमें ये फ़िक्र है कि अगर इस किस्म का ऑर्डर रहता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे रेफरेंसेस दायर किए गए हैं और जहां पर एक मॉनिटरिंग जज मौजूद रहते हैं जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और वो इन पर्सन स्पेसिफिक रेफरेंसेस की मॉनिटरिंग करेंगे, तो उस सूरत में जो नीचे के कोर्ट्स हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसके मजरूह होने का हमें अंदेशा है। हमारी ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई
और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक ऐसी सिचुएशन का सामना है जिसमें रिव्यू की गुंजाइश मौजूद थी। ठीक है, लिमिटेड होती है रिव्यू में, लेकिन हम ये समझते हैं वहाँ गुंजाइश मौजूद थी। हमारी किसी भी दरख्वास्त को हमने कम अज़ कम जो ऑर्डर सुना है ओरल, उसमें अकोमोडेट नहीं किया गया। और आगे जाते हुए ट्रायल की स्टेज के ऊपर हमें ये फ़िक्र है कि जो नीचे हमारा जब केस सुना जाएगा और वहाँ पे इस किस्म की मॉनिटरिंग रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, तो मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान एक एक्सेप्शनल इन्वायरमेंट में, एक स्पेशल इन्वायरमेंट में जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा क्रिएट हुई है, उस इन्वायरमेंट में इंसाफ के लिए अदालतों में जाएंगे। जो आर्टिकल 10A बाकी सब लोगों को लिए मौजूद था, जो अपील का हक़ पाकिस्तान के 20-21 करोड़ अवाम को मौजूद है, वो हमें नहीं मिला। जो फेयर ट्रायल का हक़ पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम को मौजूद है, वो मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को नहीं मिला। जो रिव्यू में हमें ज़ुबानी जो हमने बेंच को सुना, जो उन्होंने कहा कि वो हमें प्रोटेक्शन देंगे और आपको फेयर ट्रायल मिलेगा, वो भी हमें सुनने में नहीं मिला। और ये अब फैसला जो है ट्रायल कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब केस चलेगा, हम आपके सामने जो कुछ भी होगा लाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो हमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने साहिबान ने जो हमें अश्योरेंस दी है कि ट्रायल की स्टेज के ऊपर इंसाफ होगा, हम सिर्फ इसी उम्मीद के साथ आगे जाते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वो इंसाफ जो उनको मिलना उनका हक है, वो उससे उनको डिनायल नहीं होगा। अच्छा मैडम बेंच में तो आज साफ कह दिया था कि हम जिस टर्म पे भी लिख के देने को तैयार हैं कि ये डिटेल जजमेंट जो आएगी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देंगे कि ट्रायल कोर्ट प्रीजुडिस ना हो, उस पर भी आपको यकीन नहीं है। दूसरा ये कि आपके वकला को हर कानूनी नुक्ते पर मुतमईन किया गया था और हर वकील ने यह किया कि रोस्टम थोड़ा कि आप ऑब्जर्वेशन अपनी ज़रूर दे दें, जो डिटेल जजमेंट में यकीनन आएगी भी कि ट्रायल कोर्ट किसी से असरअंदाज हुए बगैर आज़ादी से अपना फैसला करेगी। क्या आपको यकीन नहीं है अदालत के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के आइन पे हम यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि फ़ैसला करना, इंसाफ करना अदालत का काम है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया था कि अदलियात उस्मा की जुरिस्डिक्शन हमारी राय में नहीं बनती, फिर भी हम पेश होंगे। अदलिया का हुक्म मानते हुए JIT के सामने भी पेश होंगे। परवेज़ मुशर्रफ को GIT ने नहीं बुलाया था, इस JIT के सरबराह वाजिद ज़िया थे। ये उसको ख़त लिखते थे, वो कहता था आप अगले हफ्ते आ जाएं। एक दिन मुशर्रफ साहब ने उनको ख़त लिखा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप कराची में मेरा इंटरव्यू करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि वो तो एक्स थे, मैं सिटिंग हूँ। इन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, हम उसको गैर मुनसिफाना समझते हैं, लेकिन अदालतों के फ़ैसले माने जाते हैं, अनारकी नहीं फैलाई जाती। हमने रिव्यू किया, हमारी ख्वाहिश थी, हमारे आर्गूमेंट थे, हमारे नहीं माने गए, कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया इससे ख़त्म नहीं होती। जब इस फैसले की इतला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दी गई तो उनका तासुर ये था कि पहले तो मेरे ऊपर मुकदमा, अभी तो ट्रायल होना है, देखेंगे कि साबित होता है या नहीं होता। मुझे तो पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था, जहाज़ में हथकड़ी लगा के कराची ले जाते थे, APC में बिठाते थे जैसा कि शायद मैं कोई हिंदुस्तान का दुश्मन हूँ, पाकिस्तान का हिंदुस्तानी हूँ। और फिर अटक किले में मुझे रखा गया, वहाँ सलाखें थी, रोशनी नज़र नहीं आती थी, फिर भी वो अमल ख़त्म हुआ, सज़ा हुई, ख़त्म हुई और अवाम पाकिस्तान ने उनको फिर दोबारा कुर्सी पे बिठा दिया। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी मामला आगे बढ़ेगा। मैं एक शेर ज़रूर सुनाता हूँ, फिर आपका सवाल हुआ। सल्तनत उस्मानिया, मुसलमानों की ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी, वो जब ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों ने
फ्रांसीसियों ने, रशियन ने मिल के उसको तोड़ा और 500 साल की मुसलमानों की हुकूमत के उन्होंने हिस्से बखरे किए, तो हम हिंदुस्तान में लोग बहुत नाराज़ थे। यहाँ से खिलाफत मूवमेंट चली, मोहम्मद अली जौहर वगैरह की। इकबाल ने एक शेर कहा, वो मैंने आपको सुनाना है, उसके बाद आप सवाल कर लें। इकबाल ने कहा कि अगर उस्मानियों पे वो है गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे वो है गम टूटा तो क्या गम है, खूने 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। अगर ख़ानदान उस्मानियों पे जुल्म किया गया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 100,000, 1,00,000 सितारे जब तक खून नहीं देते सुबह नहीं होती। पाकिस्तान में कुर्बानियों का अमल जारी रहेगा और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जिसमें हमारी अदालतें मुकम्मल इंसाफ करेंगी, हमारी सियासी जमातें पुख्ता हो जाएंगी, हमारे हुक्मरानों की गुड गवर्नेंस होगी। इसके लिए हम कुर्बानियाँ देते चले जाएंगे। अच्छा, मुकम्मल इंसाफ अदालतें करेंगी तो आप समझते हैं कि अब तक जो अदालतों की जानब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो इंसाफ के मुनाफी हैं कि या सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला इंसाफ के मुनाफी है? देखिए, मैंने तो आपको अर्ज़ किया है कि अदालतों का एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है, इसलिए हम यहाँ पेश होते रहे, इसलिए हमने वहाँ रिव्यू भी किया। फैसले को सही समझना न समझना ये हमारा बुनियादी हक है। हम इस फैसले को नहीं समझते। मेरी राय में ये फ़ैसला वैसे ही है जैसा मौलवी तमीज़ुद्दीन का फ़ैसला था। मेरी राय में ये फ़ैसला ऐसा ही जैसा भुट्टो केस का था। मेरी राय में ऐसा ही है जैसा ज़फ़र अली शाह का केस था। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी अपनी राय है, लेकिन तारीख़ ये फ़ैसला करेगी कि फ़ैसला सही है गलत है। अवाम फ़ैसला करेंगे, लेकिन साथ ज़रे हमें फ़ैसला मानना है। हम फाशिस्ट नहीं हैं, हम अनार्किस्ट नहीं हैं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हमें ये पसंद नहीं है, हमने माना है, मानेंगे और इस सिस्टम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अखबारात में अजीब खबरें चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग बेहतर जानते हैं। कुछ कहता है कि बुला के कहा जा रहा है कि दरख्वास्त डालो, कुछ कहता है कि उनको डराया जा रहा है कि दरख्वास्त डालो। फिर शेख साहब माशाअल्लाह 7 दफ़ा तो वज़ीर बने, 6 दफ़ा नवाज शरीफ के साथ, उनकी वीडियो पर तकरीरें मौजूद हैं नवाज शरीफ की शान में कसीदे। पता नहीं कौन कहता है, कैसे कहता है, क्या हुआ है, वो भी आएगा तो देख लेंगे। आसमान उससे भी नहीं गिरेगा। ये आप उन अखबारात के साफ़ियों से पूछें जो इसके ऊपर मज़ामीन लिख रहे हैं। अच्छा, आपने इंसाफ जो ज़ाहिर आपके जो बातों से यही है कि आपको इंसाफ नहीं मिला और आपने इसका खुला इज़हार भी किया। आपने क्या इसको लार्जर बेंच के लिए अभी नहीं जाएंगे कि लार्जर बेंच इसके लिए बने, जैसे कि अगर आपकी नज़रसानी नहीं हुई तो? पाकिस्तान के आइन में जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 184(3) की, इसके अंदर अपील का निज़ाम मौजूद नहीं है। हमने एक बिल बनाया था, बनाया हुआ है, पार्लियामान में रखा है। हम जानबूझ के उसको प्रेस नहीं कर रहे थे कि ये ना कहा जाए कि मियां नवाज शरीफ अपने लिए कर रहा है। अब हम उसको करेंगे, आइंदा के लिए ऐसा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हेल्ड कर चुकी है कि इस्लामी कानून के तहत एक अपील होना लाजिम है। पूरी दुनिया के अंदर एक अपील लाजिम है। 184(3) में अपील नहीं होती। तो जो भी फैसला होता है मैक्सिमम रिव्यू होता है। ये इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि एक जज, 5 जज जितने भी काबिल और दयानतदार क्यों ना हों, फिर भी वो इंसान हैं, उनसे गलती हो सकती है। ये हमारे आइन में एक नक्स है और इसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपील एक रेजोल्यूशन और एक बिल टेबल किया था 2 साल पहले। हम भी उनके साथ हैं, लेकिन उसको हमने प्रेस इसलिए नहीं किया कि ये ना समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब को के लिए ये किया जा रहा है। हम ये अपील करेंगे और अपील होनी चाहिए ताकि जिसको भी अगर एक कोई नुकसान होता है वो मुतमईन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के लिए, उसके लिए अपील होनी चाहिए। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अपील का अगर कोई राइट आप अमेंडमेंट के थ्रू लाना चाहते हैं तो आप ला लें। कल ही की बात आपसे पूछूंगा, आप कोर्ट में मौजूद थे बैरिस्टर साहब, तो जस्टिस साहब से के एक रिमार्क्स थे कि इससे पहले भी जब मियां नवाज शरीफ के साथ अगर न कोई इंसाफी हुई है तो किसी अदालत ने उनको हमेशा रेस्क्यू किया है। तो अब एक फैसला उनके खिलाफ आया है तो आप कहते हैं, हालांकि
ये मैं एक जज के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, मैं सैकड़ों जज जानता हूं, उनके खिलाफ तो 209 की कार्रवाई मैंने यहाँ होते नहीं देखी। लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का भी नाम है, उसकी कार्रवाई तो नहीं होती। मुझे ये बताइए कि कितने जज साहबान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। देखिए, एक मैं अभी भी कहता हूँ, एक आदमी ने पकोड़े खरीदे और चटनी उसकी बनती थी, चटनी उसने नहीं ली, क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? दान में एक मजमून लिखा गया था कि जिन खवातीन को हक महर नहीं मिला अभी तक, ऑन डिमांड है, डेफर्ड है, क्या अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो क्या उनके निकाह टूटेंगे या उनकी पार्लिमान की नशिस्त जाएगी? हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ही कमज़ोर है और इसके इंतहाई ख़तरनाक नताज निकलेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। लेकिन और ये कहना कि नीचे इंसाफ मिलेगा, मेरा कंसीडर्ड ओपिनियन है, बसद एहतराम, जब अपेलेट कोर्ट का जज डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा, नीचे वाला जज क्या इंसाफ पे फैसला करेगा? जब आप कह देंगे कि ये फरिश्ते थे GIT वाले, इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, तो नीचे वाला जज के लिए, मैं जज रहा हूँ, हमारे सामने जब ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है ना, नीचे वाले जज डरते हैं। बहरहाल हम अभी भी यही समझते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये नहीं समझती, ये उनकी मर्जी है, ये उनका हक है, और हमें हक है ये कहना, हमारी राय में ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। और मैं फिर एक बात कहता हूँ, और कल ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही थी, पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल में एक केस बता दे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी एक केस के लिए मॉनिटरिंग जज बनाया हो। एक शख्स के हवाले से, एक शख्स के हवाले से कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि उस पे फलां दफ़े लगा के यूं उसको चलान कर दो, एक मुझे कोई दिखा दे। किसी एक केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो आज से पहले कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जर्नल ज़रूर होते हैं, अगर ये पहली दफ़ा कानून मियां नवाज शरीफ के लिए बन रहा है तो ये कानून ना अल्लाह बख्श के लिए बनना चाहिए, ना अल्लाह रखी के लिए बनना चाहिए, ना मेरे लिए बनना चाहिए, ना नवाज शरीफ के लिए बनना चाहिए। जब पार्लिमान कोई ऐसा लॉ बनाती है तो कोर्ट्स कहती है ये पर्सन स्पेसिफिक है, लिहाजा ये गलत है। ये प्रेसिडेंट नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, हम अदब से कहते हैं गलत है। उन्होंने किया है, साफ ज़ाहिर है हम इसको फेस करेंगे, हम अनार्किस्ट नहीं हैं, मैं ट्रस्टी को नहीं मानता, हम तो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, हम तो करेंगे, ये हम कहते रहेंगे कि सही नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये फैसला तारीख की छलनी में पूरा नहीं होगा। और ये भी आपको बता दें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो असूल तय किए गए हैं और जिस तरीके से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं या 2 जजमेंट्स आई हैं, ये तमाम चीज़ें अवाम के सामने हैं। इसको अवाम ने मुस्तरद किया है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जिस तरह एक झटके से हटा दिया गया, एक ऐसे असूल के तहत जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी इलेक्टेड MNA पे नहीं लगा। खुद ऑनरेबल बेंच के ऑनरेबल जज साहब ने कल मिसाल दी चीमा साहब के केस की, तो चीमा साहब के केस में भी एक नॉन डिक्लेरेशन थी, तो उन पे तो उन्होंने सिर्फ 76A लगाया रोपा का और 62(1)F की डिस्क्वालिफिकेशन उनके ऊपर नहीं लगी। तो ये खुद मानती है बेंच कि जो माजी में भी उन्होंने फैसले किए उसमें उन्होंने 62(1)F की प्रोविज़न नहीं लगाई। खुद उन्होंने मिसाल दी कल चीमा साहब के केस की। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों ऐसे असूल तय किए जा रहे हैं जो कि हतमी तौर पे पहले कभी किसी के लिए नहीं हुए। और ये भी आप सब जानते हैं कि 62(1)F के हवाले से, आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक बेंच बना हुआ है जो इस बात का तयन करेगा कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन में क्या 62 के नीचे क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्चार्ज करना ठीक है कि नहीं है।
तो जो चीज़ अभी सुप्रीम खुद भी नहीं समझती कि वो दुरुस्त है, खुद भी एक बेंच उसका बना हुआ है जो उसकी पावर्स का तयन करेगा, तो मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया और रिव्यू में भी आकर उन्होंने उसके ऊपर नजर सानी करना गवारा नहीं किया। इन सब चीज़ों का फैसला वक्त तो करेगा ही, लेकिन अवाम जो है इंशाल्लाह ताला, चाहे वो परसों का इलेक्शन हो 17 तारीख का या चाहे 2018 का इलेक्शन होगा, तो सब देखेंगे कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन के वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया।